गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आओ मेडिटेशन करें, इसका सेकंड एपिसोड लेके आऊँगी, तो मैं इसके साथ फिर हाजिर हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि आओ मेडिटेशन करें, तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर चेक करिए। उस वीडियो को डालने के बाद मेरे पास कुछ सवाल आए थे कि जैसे आंख बंद करने के बाद किसी किसी को कुछ अनजाना सा डर लगता है, या फिर बहुत अधिक विचार आते हैं, लगातार आते हैं, और कुछ अपने परिचित जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें वो भी आसपास महसूस होते हैं। तो उस के बारे में मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी। वैसे मुझे इस बारे में उतना अधिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुओं से और सब लोगों से मैंने जितना सीखा और सुना और समझा है, उसके आधार पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे मन पे जैसे जैसे समय बीतता है, तो एक के बाद एक विचार जमते चले जाते हैं। तो उनकी धूल बोलना चाहिए चढ़ती चली जाती है। जैसे कि आप पत्तों को देखते हैं, वक्त के साथ उन पे हल्की धूल बैठी होती है जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन जब बारिश का पानी उन पर पड़ता है तो वो कितने साफ सुंदर सुंदर हो जाते हैं। उसी तरह हमारा मन है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो उस पर धूल है वो अलग हटती है। बारिश की जैसे जैसे बूंदें उस पर पड़ती हैं तो वो धूल उड़ती है, वहाँ से हटती है। लेकिन जब आप लगातार ध्यान करेंगे तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह जब हमारे सामने धूल का गुबार होता है तो हम उससे बचने के लिए अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम ध्यान पे भी, ध्यान में जब हम बैठेंगे तो हमारे साथ जो विचार चल रहे हैं या जो हमें आसपास अनजाना डर महसूस हो रहा है या जो लोग दिख रहे हैं, तो उस तक ना पहुँचे उससे पहले हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम आराम से अपने ध्यान का फ़ायदा ले सकें। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप सर्वप्रथम टाइमर लगा लें 10 मिनट का, और अपनी मनपसंद जगह पे ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। और उस सबसे पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है 4 से 5 बार। उसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद जब आप आंख बंद कर रहे हैं तो आप आंख बंद करने के साथ ही जब सांस लें, नॉर्मल सांस लेनी है वो आपको। और जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो लेते समय गिनती गिनिए 1 2 3, और छोड़ते समय फिर 3 2 1। इस तरह आप गिनती गिन सकते हैं सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। तो चूंकि आपकी आंखें बंद हैं पर आपका ध्यान कहाँ है, उस गिनती को गिनने में। सांस छोड़ते समय 1 2 3, और लेते समय 1 2 3, और छोड़ते समय 3 2 1। कैसा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ चाहे तो आप अपना कोई बीज मंत्र बोल सकते हैं, या राम हे राम बोल सकते हैं, या वाहे गुरु बोल सकते हैं। पर स्टार्टिंग में शुरू करते समय सबसे आसान है कि आप गिनती गिनें, तो आपका पूरा ध्यान उस सीधी और उल्टी गिनती की तरफ रहेगा। तो ना आपके मन में अनजाने विचार आएंगे, ना चिंताएं आएंगी, और ना ही कोई एनर्जी या कुछ अनजाना डर या कुछ अनजानी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। इस तरह करते करते जब आप 5-6 दिन लगातार वापस इस तरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जब तक लेकिन हम किसी भी काम को नहीं करते हैं लगातार, तो हमको नहीं समझ में आता है कि वो आसान है या नहीं है। सोचने या लगातार सिर्फ सोचते हैं तो उसके फ़ायदे भी हमें महसूस नहीं होते। कम से कम किसी भी चीज़ से अगर आपको कुछ फ़ायदा लेना है तो 7 दिन, कम से कम 7 दिन, और अधिक से अधिक 21 दिन किसी भी आदत को बनाने के लिए आपको चाहिए। 21 दिन में आपकी नई आदतें डेवलप हो जाती हैं। हमारे शरीर में भी सेल्स पुराने ख़त्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। हम हर 21 दिन या हम हर 3 महीने बाद नए होते हैं। हमारे शरीर का खून भी पूरी तरह नया हो जाता है। तो फिर क्या कारण है कि हम अपने विचारों को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि हम उनसे चिपक जाते हैं। हमको ध्यान के माध्यम से उनको देखना है कि वो विचार हम तक किस तरह आ रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। हमें उनसे ना लड़ाई लड़नी है, ना हमें उन्हें ज़बरदस्ती रोकना है।
ना और भी कुछ। अब ध्यान से संबंधित और जो आज हम लोगों ने बात की उससे संबंधित मैं आपको एक किस्सा मतलब किस्सा तो नहीं है, हमारे जैसे ग्रंथ है रामायण, उसमें सभी ने ये देखा और जाना है कि जब रावण सीता जी को ले गया था तो उसने उनको अशोक वाटिका में रखा और सीता जी ने अपनी रक्षा के लिए सिर्फ एक तिनके का सहारा लिया था। एक तिनके को उठा के उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी सरहद है, इसके आगे तुम नहीं आना, ये तुम्हारी सीमा है रावण, इसके आगे अगर तुम आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। और रावण ने भी वो सीमा पार कभी की नहीं। तो ये होती है हमारे संकल्प की शक्ति। अगर हम संकल्प करके ध्यान करने बैठते हैं कि हमें ये ध्यान करना है और हमें हमारे परम से, हमारे प्रभु से या उस शक्ति से जुड़ना है जिसने हमारे अंदर जीवन संचारित किया है, तो यकीन मानिए आपको फिर कोई भी चीज़ जो आपके लायक नहीं है या आपके अनुसार आपको सही नहीं लगती है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। रही बात आपके परिचित आपको आसपास महसूस होते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, या कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आपने पहले नहीं सुनी हैं, या कुछ ऐसा डर है जो आपको आँख बंद करने नहीं देता है, तो वो सभी कुछ इस चीज़ों में दूर हो जाएगा। क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं और सब यही हैं आपके आसपास। हर चीज़ क्या है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। हर किसी में एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन हर एक का एक फ्रिक्वेंसी है, हर किसी का एक स्तर है। तो जब आप उस स्तर से निकल जाएंगे तो वो सब चीज़ें अपने आप पीछे छूटती चली जाएंगी। हर किसी को उस परम पिता तक पहुंचना है, तो उस परम पिता तक पहुंचने के लिए कई फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं और हमको अपने आप को उस स्थिति तक लाना है जब हमारे मन में सिर्फ शांति हो, खुशी हो और प्यार हो। प्यार बिना किसी शर्त के, कि बिना किसी उम्मीद के, तो फिर हमको ध्यान का पूरा पूरा फ़ायदा मिल सकता है और आपके सब सपने, सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। कुछ तो रास्ते में वैसे ही छूट जाएंगी। जब आप ध्यान करेंगे और एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपका मांगना जायज़ है। बहुत सी इच्छाएं आपको अपने आप लगने लगेगा कि ये इच्छा करने की चीज़ है क्या, ये तो खुद ही हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह आप इसका प्रयास करें। प्रयास करने से ही हल मिलता है, मंजिल मिलती है। रास्ते पे चलने के बाद ही आप कहीं तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक जगह बैठ के और या खड़े होकर रास्ते का अनुमान लगाने से आप कहीं तक नहीं पहुंच सकते हैं। दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरना ज़रूरी है। हाँ, अब किस तरह ये थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही उतर गए बिना किसी साधन के तो डूबने का भी खतरा है। तो गाइडेंस लेते चले, गुरु बनाते चले और अपने पथ को वो करते चलें, आप सशक्त करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान के इस सफ़र पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अभी हमने शुरू किया है, ध्यान करना हमने शुरू किया है। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत अड़चनें तो आती हैं, लेकिन जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे पैरों में ताकत भी आ जाती है और हमारे रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं सब मिलके और उसका फ़ायदा लेते हैं।